हेलो एवरीवन, आप सभी ने इस मशीन को देखा होगा अपने अपने पेशेंट को यूज करते हुए। ये बेसिकली सबको पता है, इसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं और ये पेशेंट की लंग एक्सरसाइजेस के लिए यूज करते हैं। बट इसको हम इंसेंटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक हमें विजुअल फीडबैक देता है। जो ये पिस्टन मूव करते हैं उसके हिसाब से हम देख पाते हैं हाउ वेल द पेशेंट इज डूइंग। तो अगर हम इसको हमें इंस्पायर करना होता है एयर को, अगर फर्स्ट पिस्टन मूव हो रहा है इसका मतलब जो हमारी फ्लो स्पीड है वो 600 मिलीलीटर पर सेकेंड है। सेकेंड पिस्टन भी मूव हो रहा है तो इसका मतलब 900 मिलीलीटर पर सेकेंड है, और थर्ड भी मूव हो रहा है तो 1200 मिलीलीटर पर सेकेंड। अब इसको करना कैसे होता है? पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपराइट पोजीशन में रहे और एयर को इंस्पायर करना होता है। एयर इंस्पायर जब करते हैं तो ये हमें स्लो ब्रीदिंग करनी होती है और डीप ब्रीदिंग करनी होती है। इसको हम 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं एक बार में, और बार बार रिपीट करने को बोलते हैं एवरी आवर। ये हम पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइन में बेसिकली क्यों बोलते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइन में ना कुछ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क होते हैं। वो कैसे, किस वजह से? कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से जो हमारी लंग होती है वो ढंग से एक्सपेंड नहीं कर पाती, पेशेंट बेड पे रहता है, कफिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सर्जिकल साइट पे पेन होता है, तो जो म्यूकस होता है वो चेस्ट में ही रह जाता है। इसकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, और भी रिस्क हो सकते हैं। तो हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करते हैं जिसमें एक होता है हमारा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। और भी आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हम कर सकते हैं। थैंक यू।